नमस्कार दोस्तों। रिलीजियस कन्वर्जेशन, किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर देना इंडिया की कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर आप कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखो तो आपको लगेगा कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई, क्लाइमेट चेंज से भी बड़ी समस्या बन चुकी है रिलीजियस कन्वर्जेशन। तो आइए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में समझते हैं कि इसका असलियत क्या है, डाटा और फैक्ट के साथ। की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, forced religious conversions. धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, आतंक। It is not an act of secularism. और ये लोग खास तौर पर मूक, बधिर, महिलाओं और गरीब लोगों को निशाना बनाते थे, जिसमें बेचारे मजबूर जो हिंदू हैं इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। ऐसा रखे कुछ दिन पहले प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से एक जो स्टडी पब्लिश की गई, जिसमें 30,000 इंडियंस के साथ उसको जो फेस टू फेस जो उससे सवाल पूछे गए उसके जो है रिलीजियस नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर, उसमें 84% का मानना यह है कि सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है। 80% लोगों ने कहा कि सच्चा जो है हिंदू या फिर सच्चा मुस्लिम, सच्चा जो सिख या फिर सच्चा क्रिश्चियन बनने के लिए बाकी सभी जो जितने भी रिलीजियंस है उस सभी का रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा है तो फिर पूरे देश में इतने दंगे क्यों होते हैं जो ऐसे धर्म के नाम पर? मेरा मानना है कि ये वो लोग होते हैं जो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट में बिलीव नहीं करते हैं, हल्ला करते हैं, जो सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ये गोदी मीडिया भी उन्हीं चीज को जो हाईलाइट करती है, उन्हीं चीजों को जो दिखाती है। जो पॉलिटिशियंस है वो भी इन्हीं चीजों को हाईलाइट करते हैं, पब्लिक के बीच जो है डर बैठा सके, ताकि वो ये भी बता सके कि देखो बाकी के ये जो धर्म वाले कैसे हैं। इस सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी भी इन सब चीजों को जो है सपोर्ट करते हैं। पर हर धर्म के लोग एक दूसरे को जो मदद करते हैं। दिल्ली में दंगे हुए थे, वहाँ पर भी हिंदू फैमिली ने मुसलमान फैमिली को जो है चाहे थे दंगाइयों से। मुस्तफाबाद में भी इसी का अपोजिट देखने को मिला, वहाँ पर भी मुस्लिम ने हिंदू फैमिली को बचाया इन दंगाइयों से। यही कारण नहीं है इन सब दंगों का। रिसर्च में और कुछ भी इंटरेस्टिंग बातें जो बताई गई है। इस रिसर्च में बताया है कि 70% हिंदू और 80% मुस्लिम नहीं चाहते हैं कि इनके बीच जो इंटर मैरिज हो। एक तरफ देश में मेजोरिटी लोग जो कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। दूसरी तरफ मेजोरिटी लोगों को लगता है कि अगर वे जो दूसरी धर्म में जो शादी कर देंगे तो फिर उसको वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बेसिकली उससे जो दो तरह के डर सताते हैं। उनको लगता है अगर वे जो अपने बेटियों की शादी अगर दूसरे जो धर्म में कर देंगे उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वे दूसरे धर्म के लोग उस नाखुश रहेगी, दूसरे धर्म के लोग उसे जो टॉर्चर करेंगे, फिर उसका जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देंगे। थोड़ा डर लगता है अगर ऐसे ही जो ये रहा तो फिर हमारे धर्म का क्या होगा? तो हमारे धर्म के तो सभी धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे, तो मेरा धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसा वाकई में खतरा है? इसका जवाब इसी रिसर्च के एक क्वेश्चन में छुपा है। सर्वे में पूछा गया था कि आपका जो बचपन का कौन सा धर्म था और अभी कौन सा धर्म जो आप फॉलो करते हो। 98% लोगों का वही सेम जवाब था कि जो बचपन का धर्म था वही धर्म अभी भी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है इंडिया में धर्म परिवर्तन बहुत एक रेयर है। लेकिन फिर भी 1.3 बिलियन जो पॉपुलेशन की जो देश में 2% बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसका धर्म परिवर्तन हो चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि 0.7% लोग जो कि जो पहले हिंदू थे कि वो धर्म परिवर्तन करा के और दूसरे धर्म में जो चले गए। आप गम मनाने लगो, ये से पहले ये भी जान लो 2.8% लोग जो कि दूसरे धर्म में थे वो जो हिंदू में कन्वर्ट हो गए। अगर आप देखो तो 0.1% से हिंदू जो इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि 0.1% होता ही क्या है। तो दोस्तों 1.3 बिलियन की जो पॉपुलेशन की देश में 0.1% भी बहुत बड़ा नंबर होता है। मुस्लिम में भी सेम यही है, 0.3% से बढ़ रहे हैं तो फिर 0.3% से घट भी रहे हैं। इस तरह से सिख, ईसाई, बौद्ध या क्रिश्चियन आप सभी का जो देख सकते हो सब में इसी तरह से है। ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसे कि लव जिहाद का नाम दिया जाता है न्यूज चैनलों पर, तो कहाँ गई ये साजिश? रिसर्च में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर पिछले कुछ 10-20 सालों में देखा जाए तो ज्यादातर लोग तो हिंदू ही बन रहे हैं। मतलब है कि जो ये न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं एक्चुअल में जो मुद्दा है, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई या फिर क्लाइमेट चेंज, इन सभी को मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का जो न्यूज चलाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि जो जबरन जो है धर्म परिवर्तन नहीं होता है। बाकी कुछ केसेज हैं जहाँ पर कि जबरन धर्म परिवर्तन होता है। ऐसे केस बस एका दुक्का होता है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान जो राइट टू रिलीजन का अधिकार देता है, उसका चॉइस है वो किस धर्म में रहना चाहता है। लेकिन जो ये गोदी मीडिया दिखाते हैं कि कैसे जो लार्ज स्केल पर धर्म परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि पिछले साल कानपुर में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया था। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे ये जो साबित हो सके कि कोई भी जो फॉरेनर ऑर्गेनाइजेशन है कि जो फंडिंग करते हैं जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए।
हालांकि कुछ जो फ्रॉड मिले कि खुलासा हुआ। सबसे बड़ा सवाल 0.7% से जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसका क्या? मेरी राय में ये जो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे लॉ में ऑलरेडी जो है आईपीसी की सेक्शन जो एग्जिस्ट करती है कि हमारे देश में इंटर रिलीजियन मैरिज इतना ही कम होता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को एक शख्स की नजर से देखते हैं। कुछ दिन पहले आमिर खान की जो डिवोर्स हुई थी, लोगों ने हल्ला मचा दिया कि लव जिहाद कर रहे हैं। सैफ अली खान के लिए भी यही सेम हल्ला कर दिया कि उसका जो करीना कपूर से शादी हो गई जो कि हिंदू थी। तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि जो करीना कपूर है वो उसकी मर्जी से शादी की गई, वो उसका जो ये राइट है, इस धर्म में रहना चाहती है, किससे शादी करना चाहती है, कैसे शादी करना चाहती है, ये उसका अपना पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर हैरानी की बात ये है दोस्तों कि साइड के सेलिब्रिटी का पिक्चर ही दिखाते हैं। इसी के अपोजिट में ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे कि सैफ अली खान की जो बहन सोफा अली खान, उसके जो है हस्बैंड हिंदू हैं। ऋतिक रोशन जो कि हिंदू है और उसके जो वाइफ एक मुस्लिम है। सठी जो कि एक जो हिंदू है और उसकी जो है वाइफ जो है वो मुस्लिम है। या फिर मनोज वाजपेयी जिसकी जो वाइफ एक मुस्लिम है और वो जो है हिंदू है। ये सब आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये सब चीजें परोस रहे हैं उसको भी पता है कि उसको जो क्या चीज उसको सामने जो परोसना चाहिए, ताकि आप जो उस पार्टिकुलर पार्टी को जो सपोर्ट करने लग जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पर मैं जो इस इंटर रिलीजन जो मैरिज को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि एक सोसाइटी में जितनी भी ज्यादा जो है इंटर रिलीजन मैरिज होगी, एक दूसरे से लोग उतनी ही ज्यादा जो मिलकर रहेंगे। और सभी धर्म के लोग अलग अलग रहते हैं, तो फिर हर धर्म के लोग एक दूसरे को एक शक की नजर से देखेंगे। पॉलिटिशियंस और गोदी मीडिया के लिए ये आसान हो जाएगा कि कोई भी भड़काऊ जो है पोस्ट डाल करके इन रिलीजियंस के बीच में जो दंगाई कराने के लिए, इससे दंगाई बढ़ने की चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप लोग भी इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको जा सकते हैं। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।